Good morning everyone. Welcome to MSc Chemistry World. Today's topic is कार्बोएनायन. So what is कार्बोएनायन? कार्बोएनायन में कार्बन की 3 बॉन्ड होते हैं और उसमें एक लोन पेयर होता है, मतलब कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है. इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो पायरामिडल कोप्लेनर होती है. इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और इसकी जो आकृति होती है वो अमोनिया के समान होती है. ये हो गया है अमोनिया की स्ट्रक्चर और ये कार्बोएनायन. तो अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये 3 डिग्री कार्बोएनायन का, ये 2 डिग्री कार्बोएनायन का, ये प्राइमरी कार्बोएनायन का और दिस इज़ मेथिल कार्बोएनायन. तो यदि CH2 से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, NO2 होता है, साइनाइड होता है, कार्बोनिल होता है, एसिड होता है. अगर मान लो CH2 से नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है तो बेस क्या करता है, प्रोटॉन ले लेता है और जैसे CH2 के ऊपर नेगेटिव आ जाता है. ऑक्सीजन जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन खींचते, जैसे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो CH2 जो होता है वो अपने जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाइट्रोजन को दे देता है, तो ये डबल बॉन्ड हो जाता है. तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कोप्लेनर. अब कार्बोएनायन की जो स्टेबिलिटी होती है उसको 3 इफेक्ट के थ्रू हम चेक कर सकते हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन. अब जो कार्बोएनायन होते हैं उसमें इंडक्टिव इफेक्ट तथा रेजोनेंस होता है. इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट इफेक्ट होता है जो कि कार्बन की जो पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको कम करता है. तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में एंड देन CH3 या मेथिल में होता है. फर्स्ट जो इफ़ेक्ट है वो रेजोनेंस है. अब इसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है वो घूमता है तथा जिससे कि एनर्जी जो होती है वो कम होती है. अब CH2 के ऊपर, बेंजीन में CH2 है, CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो CH2 जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता है जिससे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, पूरा घूमता है. जो सबसे ज़्यादा जो रेजोनेंस होता है वो 3 डिग्री फेनिल मेथिल कार्बोएनायन में, फिर 2 डिग्री में और फिर 1 डिग्री में. यदि मेथिल कार्बोएनायन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाता है तो क्या होता है, अब CH3NO2 है तो इसमें जो H होता है वो बेस क्या करता है, प्रोटॉन ले लेता है, डबल बॉन्ड NO नेगेटिव हो जाता है. फिर क्या होता है, इसमें जो CH2 के ऊपर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन जो होता है वो फिर से अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, कार्बन को. यदि किसी कार्बन एटम पर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है. अब कार्बोएनायन के एग्जांपल्स है कुछ, जैसे T-ब्यूटिल कार्बोएनायन, फिर है ट्राईफेनिल मेटा कार्बोएनायन, आइसोप्रोपिल कार्बोएनायन, वेनिल कार्बोएनायन, डाईफेनिल मेथिल कार्बोएनायन और मेथिल कार्बोएनायन और एलाइल कार्बोएनायन. Thank you guys, or please do like, subscribe my channel.